of you. Welcome in SK Success Class YouTube channel. I hope you all well. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कराऊंगा क्लास 10 का। ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक वीडियो बनाया हुआ था, आप उसको इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई बटन में मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 1, बट इसके अंदर हम 2 वेरिएबल में इसको पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में देखेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट होता है वो तो होता है a, y का कॉफिशिएंट होगा b, एंड टू z का कॉफिशिएंट तो कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ना, अगर 3 होते हैं तो हम एक z में भी कॉफिशिएंट होता है उसमें पढ़ते हैं। 10th क्लास में वो नहीं आता, वो आगे हाई स्टैंडर्ड में आएगा। तो जो नंबर होता है ना उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, c से। इसमें क्या है, 2 लाइंस के अंदर जो कुछ पेयरिंग होती है, पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम रिलेशन कुछ देखेंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक में मैं आपको डिफरेंस अच्छे से बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर 2 अलग अलग वेरिएबल होते हैं और एक एक्सियम पावर होती है सिंगल। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, देखिएगा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना उसके अंदर हाईएस्ट पावर होती है उसकी कितनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है 2, और ये दो एक ही वेरिएबल में चलता है। अगर x में है तो x में चलेगा, y में है तो y में ही चलता है। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती थी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे और सीधा सारे फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन की एक सिंगल इक्वेशन पढ़ेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ हम इनका कंपेरिजन करेंगे और कुछ जो स्टेटमेंट्स होंगे उन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड जो 3 इसकी कंडीशंस है वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें ये कहती है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। और आप जानते हैं अगर किसी कंडीशन में इनफाइनाइट हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं तो उस कंडीशन में जो ग्राफिकल मेथड बनता है वो होता है ए की लाइन पे। इसको मीन्स होता है कोइंसिडेंट। देखिए 2 लाइन हमारे पास, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ जो अगर तीनों के तीनों यहाँ पे इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, देन द कंडीशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो कौन से होंगे, इनफाइनाइट, एंड लाइन कौन सी होगी, कोइंसिडेंट। सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज होगी। अगर फर्स्ट कंडीशन ही अगर नॉट इक्वल हो जाए तो हम थर्ड कंडीशन को इसमें चेक भी नहीं करते, ठीक है। इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन ही अगर नॉट इक्वल a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो c1 अपॉन c2 को चेक नहीं करें। इसके अंदर जो कंडीशन, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स एक सिंगल सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, और उसकी जो लाइन है वो लाइन इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेगी किसी एक पॉइंट पर, वो हमारा आंसर होता है। इससे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और द लास्ट, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 देन वी गेट नो सॉल्यूशन। हमें इस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। अब भाई कहीं काटेगी नहीं ग्राफ पे तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, इस कंडीशन में जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल। ये 3 कंडीशन से हमें यूज करनी है इस थर्ड चैप्टर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये कंडीशन यही वाली है जो सबसे ज्यादा यूज होती है इसके अंदर, क्योंकि हमें सिंगल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है एक्स और वाई में। इसका हम ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे और इसको कैसे सॉल्व करके हम पॉइंट्स निकालेंगे प्लॉटिंग के लिए, उसे भी हम इस चैप्टर में चेक करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम एक्सरसाइज 3.1 का ही स्टार्ट करते हैं। इसमें 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब वाला। देखिए आप बुक ओपन कर सकते हैं, साथ साथ एक बार क्वेश्चन को साथ साथ रीड करके चेक करिए। देखिए क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स दैट हिज डॉटर 7 years ago। देखिए हम इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट दी एज ऑफ आफ्ताब इज डॉटर, दोनों में से किसी एक को हमें लेट करना है। तो क्या कह रहा है ये कि भाई आई वॉज 7 times as old as you were then, also 3 times from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the solution
अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली। देखिए हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इक्वेशन में। देखिए हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में इसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए हमें सबसे पहले ये करना होगा, जो आफ्ताब की एज है ना उसे लेट कर लेंगे, लेट। अब भाई एज या तो आफ्ताब की लेट करो या फिर उसकी डॉटर की, तो अभी आफ्ताब ही कह रहा है नहीं, अगर आफ्ताब स्टेटमेंट को कह रहा है तो आफ्ताब की एज हम ऐड कर लेते हैं कितनी, एक्स। स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि जो डॉटर की एज है ना वो कितनी है उससे, 7 ईयर्स एगो। देखिए अगर 7 ईयर्स एगो है, आफ्ताब की एज भी हमें 7 माइनस करना पड़ेगा, डॉटर को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। एंड एज ऑफ डॉटर इज व्हाट, इज वाई, ठीक है। आफ्ताब की एज को हमने एक्स मान लिया, डॉटर की एज को वाई मान लिया। इसमें क्या है, हम दो अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं, किसी को एक में चेंज करना होगा तो हम अगली इक्वेशन में करेंगे। देखिए दोनों को हमने क्या करना है भाई, 7 ईयर्स, इसको भी 7 साल पहले और इसको भी 7 साल पहले हमें करना है। आगे ये ऐसे कह रहा है कि भाई आफ्ताब इज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। देखिए ये आफ्ताब है वो अपनी डॉटर का कितना हो गया, 7 टाइम्स। देखिए डॉटर की जो एज है ना, अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, वो अपने फादर की एज के इक्वल हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें इसमें तो एक ही स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। हमें इसी को एल्जेब्रिक और एल्जेब्रिक रूप में सॉल्व करना है। देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7, उस 7 को y से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 से भी, तो 7y माइनस 49, सबको एक तरफ ट्रांसफर कर ले। द इक्वेशन इज x माइनस 7y माइनस 7, 49 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ 49 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 42 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें हमें स्प्लिटिंग मेथड या और कोई अप्लाई नहीं करना, कंफ्यूजन हो जाएगी। सेम वेरिएबल होता है, पावर 2 होती है तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। हमें इसमें क्या होता है, ग्राफिकली रूप में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लॉटिंग करनी होती है इसकी। तो देखिए इसकी अगर हम प्लॉट्स करने के लिए पॉइंट्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, लाइक दिस, x दिस इज y। देखिए इसमें होता क्या है, हमें x और y में से किसी एक की वैल्यू पुट करनी होती है, सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाती है। देखिए अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो देखिए x इज 0 हो गया, माइनस 7y प्लस 42। देखो 42, ये 42 है ना, तो 42 को हम यहाँ ट्रांसफर कर लें, इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 42। 5 से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 7 का dy। 42 अपॉन 7 कितना आता है भाई, 7 की टेबल 42 कितने टाइम्स है, 6 टाइम। अगर s की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। सेकंड में अगर हम y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, देखिए अगर y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगी, 42। और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक काम करें, x की y की वैल्यू 1 पुट करके ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 करें या 2 करें, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, प्लस 22 इज इक्वल टू 0, तो भाई 7, 42 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, बताइए। 7 अगर माइनस करेंगे तो 2, 5 तो कितना बचा, 35। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया, x की वैल्यू 35। भाई यहाँ पे 0 पुट करने पे अगर y की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास 35, ये भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे। आप चाहे तो इसके और भी कम वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 पुट करें। देखिए अगर 3 पुट करते हैं तो 21 आता है, ये लगभग अप्रॉक्स है, ठीक है। 3 की 7 की हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब x की अपने 1 भी पुट करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास y की कोई वैल्यू हो जाएगी। देखिए 1 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसको आप यहाँ ट्रांसफर करें, पहले 42 में से माइनस कर लें, 42 और ये 43। आई थिंक ये क्लियर नहीं हो पाएगा ना इससे, ये दिक्कत आएगी इसके अंदर। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू हम 7 पुट कर लेते हैं भाई। x की वैल्यू 7 होगी ना, क्योंकि 7 को मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 7 और 42 कितना होता है, 49। इसको इधर भेज दे तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। 7 और 7। अब हमें इन 3 वैल्यू पॉइंट से कोई भी आप 3 पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए और 3 से 4 पॉइंट्स आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉटिंग मैं आपको रफली सॉल्व करके बता देता हूँ। ग्राफ पे इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। अब इसके अंदर अगर 35 को अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको क्या है, पॉइंट्स काफी है ना, जो स्केल है उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा लेना पड़ेगा, लाइक 10 का। अगर मैं यहाँ पे 10 का डिफरेंस लेता भी हूँ तो 10, 20, 30, माइनस का एक ही नंबर है हमारे पास, माइनस का कुछ भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे हम कितना लेंगे भाई, 10, 20, 30 एट लास्ट 40। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 6।
एक्स पे तो 0, ध्यान रखिएगा एक्स पे तो 0 और वाई पे हमें 6 पे ट्रेवल करना है, तो वो लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट 1 एंड 35, देखिए एक्स पे कितना है 35, ठीक है, और वाई पे कितना है 1, तो 1 बिल्कुल यहाँ आएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरचेंज होगा, एक्स पे और 2 पे वाई पे कितना होगा 7 एंड 7, तो ये लाइन आप गौर से देखेंगे तो ये लाइन लगभग ऐसे जाएगी। ये थोड़ा सा पॉइंट लेने का फर्क है, अगर आप पॉइंट एक्यूरेट लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऐसा मिड पॉइंट लेना होता है, जैसे 7 7 बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी यूनिक पॉइंट ले सकते हैं इसके अंदर, लाइक दिस। इसके अंदर जैसे आप अगर इसकी वैल्यू 4 लेते हैं ना, तो 4 लेने पे इसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, लाइक आपके पास आएगी 12 और 13 के आसपास। तो इस टाइप की वैल्यू अगर ले और इसको प्लॉट करें तो बहुत ईजी रहेगा आपको प्लॉट करने के लिए, ठीक है। इसके हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड 3.1 का जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको ओनली इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक कर ही सकते हैं। देखिए अगर सेकंड की इक्वेशन आप बनाना चाहें तो कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.1 एक्सरसाइज, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल। देखिए जब भी 2 वेरिएबल होंगे ना तो उसे हमें अलग अलग लेट करना है। लेट बैट्स को तुम क्या लेट कर लेते हैं एक्स, बॉल्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई से। तो गौर से देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो बैट्स कितने आपके पास 3, तो देखिए बैट तो है हमारे पास 3x, ठीक है, एंड द बॉल इज 6, देन 3x plus 6y is equals to 3900. This is equation number first. And what is the second equation? And she buys another bat. Another bat is x. बैट की काउंटिंग नहीं है ना, तो x लेट करना है 1x and 3 more balls. तो भाई बॉल्स को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3y is equals to कितना होगा 1300. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप दोनों में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और दोनों से आप x और y की कॉमन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, हमें दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज फाइंड करनी होती है इसकी अलग अलग। आप चाहें तो देखिए इसको और रिड्यूस भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन का अगर आप चाहें तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या वैल्यू देंगे 3x plus 2y is equals to 3900। इस 3 का आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो x plus 2y is equals to कितना हो गया, वही 3 का डिवाइड करते 1300। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। आप सेकंड को और थर्ड को यूज करें, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के यूज करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं कॉमन पॉइंट तक आपको सॉल्व करवा देता हूँ इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वैसे। 3y is equals to 1300। व्हाट द सेकंड इक्वेशन, x plus 2y is equals to 1300, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैसे हमें क्या है, ग्राफिकल पॉइंट्स निकालने हैं इसके, क्योंकि यहाँ तो आप इसके अगर जो कैंसिल करें x भी कैंसिल हो जाएगा और 1300 भी, y की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। लगभग इसका जो पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट 0 के आसपास आएगा, 0 एंड x में आपको एक पॉइंट निकाल सकते हैं। आपको दोनों पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से भी आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, और इस पॉइंट से भी, दोनों के अकॉर्डिंग एक कॉमन पॉइंट आएगा। पहले तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है। आप अगर चेक करेंगे तो a1/a2 की वैल्यू है 1/1, b1/b2 है 3/2 और c1/c2 भाई वो इक्वल है। हमें चेक करना होता है स्टार्टिंग का, तो अगर स्टार्टिंग का 2 ही अगर नॉट इक्वल हो जाए, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देन वी गॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आपको कंडीशन पता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, और लाइन क्या होगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन होगा, वही कॉमन पॉइंट हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इसी तरीके से आपको 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। 3.2 जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या है, स्टेटमेंट के थ्रू कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो देखते हैं। तो कुछ उसके क्वेश्चन और हम डिस्कस कर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए 3.2 में मैंने आपको जो 3 कंडीशंस लिखवाई है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली, यूनिक सॉल्यूशन, मैं कंडीशन लिख भी देता हूँ एक बार, क्योंकि इसी कंडीशन से पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट आप देख लिया, अगर नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज दैट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर तीनों के तीनों ही इक्वल हो जाए, b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो इसमें होता है भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आते ही जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे दोनों लाइन आएगी, 2 लाइन से हम कंपेयर करते हैं इसका, ठीक है। दोनों लाइन की इक्वेशन होती है, दोनों लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वल होती है, तो एक ही लाइन पे आएगा। इसमें क्रॉस होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसमें दोनों लाइन होती है पैरेलल, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज में ये तीनों कंडीशन यूज होगी, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं। इसका अगर आप देखना चाहें तो देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लगभग सेम ही है, आपको सेकंड बता देता हूँ उसका। 5 पेंसिल और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। देखिए वही है, एक को हमें एक्स मानना है, तो पेंसिल को तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द पेंसिल इज
एक्स, ठीक है। और अगर पेन्स है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, पेन्स आर व्हाट, पेन्स आर वाई, भाई आर कर लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल। देखिए फर्स्ट कंडीशन इज दैट 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन्स, टोटल कॉस्ट है 50 रुपीज, इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड व्हाट द सेकंड इक्वेशन, 7 तो हमें लेनी है पेंसिल और 5 लेने हैं पेन, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है भाई 46 रुपीज। दोनों कंडीशन में कुछ डिफरेंस है, तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन ऑफ पेन। भाई एक एक पेंसिल एक्स और वाई की हमें कंप्लीट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसमें एलिमिनेशन लगाए, सब्स्टिट्यूशन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, अगर कोई कंप्लीट गिवन है तो लगा सकते हैं। ये बस ये कह दिए रहा है कि आप ग्राफिकल मेथड सॉल्व करें। देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक अगर बताऊं तो आप आसान तरीका ये होता है, पहले आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यू निकाल लें, क्योंकि वो होगा इसका कॉमन पॉइंट। सबसे पहले तो हम अपनी कंडीशन चेक कर लेते हैं। देखिए 5/7 इज इक्वल टू कितना, 7 फर्स्ट ही नॉट इक्वल हो गया, कंफर्म है कि भाई इंटरसेक्टिंग का एक ना एक सॉल्यूशन तो आना ही आना चाहिए। एक्स और वाई की कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी आपके पास, पहले आप इस तीनों कंडीशन से चेक कर लें, क्योंकि अगर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है या फिर नो सॉल्यूशन कंडीशन है तो आप इसके अंदर पॉइंट्स कितने भी निकाल लें, कोई भी कॉमन पॉइंट कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इन तीनों कंडीशन से पहले चेक कर लें, उसके बाद नेचर पता होने के बाद आप ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हैं। एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। ब्रैकेट में कोशिश ये करना है कि वो जो कॉमन पॉइंट है ना वो तो हमें ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना ही करना है उस बॉक्स में। आप ग्राफ पे आराम से उसको सॉल्व करें, आपका आंसर आपको पहले से पता ही है, ठीक है। तो प्लॉटिंग करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। अच्छा इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो सारे कंपैरिजन पे बेस्ड हैं। अब हम एक्सरसाइज इसका 3.3 देखते हैं। 3.2 में कोई खास क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, एक 5 क्वेश्चन और है, इसकी एक इक्वेशन छोटी सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर द इट्स ब्रेथ। देखिए एक रेक्टेंगल को अगर आप कंपेयर करते हैं, देखिए गौर से देखिएगा, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से कितनी है 4 मीटर वाइड। देखिए अब अगर आप लेट कर ले ब्रेथ इज एक्स, ठीक है, तो जो उसकी लेंथ होगी ना वो कितनी होगी, लेंथ होगी भाई इससे 4 मीटर ज्यादा, ऐसा ही कुछ है, लेंथ 4 मीटर मोर देन इस ब्रेथ। अब देखिए ये कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एक सेकेंड, हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर मींस क्या होता है, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है, l ये है b ये है, ओके। हम इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं 2 का, तो ये किसका इक्वल हो रहा है 36 के, 2 का डिवाइड किया है क्योंकि पैरामीटर का हमें हाफ निकाल रहा है। सेमी पैरामीटर अगर मैं पढ़ा हूँ हीरोज फॉर्मूले में कुछ उसी से रिलेटेड है ये, 2 से 2 क्या है कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई भाई 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 4 को ट्रांसफर करें 2x इज इक्वल टू कितना होगा 36 में से 4 माइनस होगा तो 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। भाई अगर x की वैल्यू 16 है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी हमारे पास 20, ओके। देखिए बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ में हमें क्या था कि हमें हाफ ऑफ पैरामीटर की वैल्यू गिवन थी 36, क्वेश्चन हमें ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्रेथ लेंथ है ना वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर मोर, तो हमें ब्रेथ को लेट करिए, लेट द ब्रेथ इज x देन द लेंथ इज x प्लस 4, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ऑफ दिस ब्रेथ, ठीक है। अब पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, l इज x प्लस 4, b इज x, हमने दोनों का टोटल किया 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वल्स टू 36। 2 का डिवाइड करने का रीजन ये था कि पैरामीटर का हमें हाफ गिवन था, 2 से 2 कैंसिल, इसको कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू 16 आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा लगभग सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सेम ही है, हमें तीनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के देखते हैं। 3.3 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे इसके अंदर। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है क्योंकि मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। मैं आपको क्या सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट करवा रहा हूँ इसमें। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है अलग टाइप का, इसमें क्या हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इक्वेशन इज x plus y is equals to 14 and the second equation is x minus y is equals to 4। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है हमें एक फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होगा, हम इनकी दोनों को में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगे। तो देखिए गौर से देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x को हमें ट्रांसफर करना होता है, तो क्या होगा 14 माइनस इसकी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, देन द वैल्यू इज देखिए x तो सेम है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, तो 14 माइनस x इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, प्लस x इज इक्वल टू 4,
कितना होता है भाई 2x, 14 को ट्रांसफर करना है, 14 प्लस 4 इज 18, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 9, इसको इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होती है भाई 14 माइनस 9, y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी भाई माइनस करने पे, x इज 9 एंड y इज 5। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही है, कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला तो मुझे लग नहीं रहा है इसके अंदर। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर √2x वाला क्वेश्चन देखिए √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू कितना है 0, ये तो भाई सबसे इजी हो गया। √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू कितना होगा 0 होगा। इससे आप y की वैल्यू निकालिए। देखिए पहले इसको इधर भेजते हैं, इसको इस तरीके से करना है आपको, √2x इज इक्वल्स टू √3y। x की वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करें ना इसके अंदर आराम से, इसकी वैल्यू को इस पे पुट करें तो √3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी √3y अपॉन 2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 3 और 3 कितना होगा तो 3/2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू, देखिए आंसर कुछ भी आ सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपको कैलकुलेट करना है, जो भी आंसर आए तो 3y यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं ना तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 3 माइनस 2 √8y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इस वाले को हमें सॉल्व करना है तो 3y इज इक्वल्स टू भाई कितना है 2 √8y। यहाँ तो कुछ सॉल्यूशन वैसे होगा नहीं, इसकी वैल्यू तो वैसे 0 होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाई √2, ये कितना होगा भाई 4√2 होगा, नहीं होगा 3y माइनस 4√2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देखिए इससे आगे तो कुछ कैलकुलेशन करने का मतलब बनता भी नहीं है, ठीक है। इससे अगर आप y की वैल्यू निकालना भी चाहें तो y की वैल्यू तो कैंसिल हो रही है, तो 3y इज इक्वल्स टू 4√y। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ज़्यादा होंगे, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से ये कितना कैंसिल होगा, अगर आप y को करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन लाई करेगी नहीं कभी, a1/a2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत है भी नहीं। 3.3 के जिसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है उसे देखते हैं एक बार। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर तो x माइनस वाई है, पहला x है दूसरा y है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26। डायरेक्ट बनाइए इक्वेशन, क्या दिक्कत है। आगे देखिए क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि वन नंबर, दो कंडीशन हमें से देना है, इसमें हर कंडीशन में दो वेरिएबल है ना, तो दो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। देखिए ये ऐसे कह रहा है भाई, तो पहला नंबर है ना तो दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स है या नहीं है। तो क्या कर सकते हैं भाई, हम पहले नंबर को दूसरे नंबर का 3 टाइम्स करना है ना, तो इसको आप कर लीजिए 3y, x की वैल्यू आप इसे पुट करें तो क्या वैल्यू होगी 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो ये कितना होगा 2y इक्वल्स टू 26, y की वैल्यू 30। अरे होगी या नहीं होगी, इसको आप इसमें रिप्रेजेंट करें, x की वैल्यू कितनी होगी तो 3 मल्टीप्लाई 30, x इज 39, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए मैं आपकी इक्वेशन बनवा देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको सबको करना आता है, इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है। देखिए साथ साथ कोशिश करते हैं। ये ऐसे कह रहे हैं द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके हियर द एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये ऐसे कह रहा है जो एंगल छोटा वाला है ना, छोटा वाला एंगल बड़े वाले का कितना, छोटा वाला किसी को मान लीजिए, तो ये y है वो x से कितना है 18 डिग्री ज़्यादा है। इसको आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप इसमें पुट करते हैं, एक सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हाँ इन दोनों में ये कंडीशन में गिवन है इसमें, तो आप इसकी वैल्यू से पुट करें और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। भाई ये तो 3.1 एक्सरसाइज में किया था ना हमने क्वेश्चन, सेम वही है। फर्स्ट है 7x प्लस बैट को हमें क्या मानना है x, बॉल को y। इसकी इक्वेशन होगी 3800, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls and the rate of
17 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, जो भी आपको पसंद है लगाना है उसको कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, देखिए अगर आपने इक्वेशन बनाई तो 90% क्वेश्चन तो आपको यही सॉल्व हो गया। इसके बाद तो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सी चार्जेस वाला, जो बड़ा कंफ्यूज भी करता है। देखिए इसको गौर से देखिएगा, ये कह रहा है अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। देखिए ये ऐसे कह रहा है स्टार्टिंग का जो चार्ज है ना वो उसका फिक्स है। उसके बाद हम ये लेट्स में ऐसे करेंगे, लेट फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है ना उसको हम मान लेते हैं कितना है भाई, एक्स है। ठीक है, फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया। अब ये कह रहा है कि भाई आगे के फॉर एट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही चार्ज्ड ही पेड 105 रुपीज एंड फॉर 15 किलोमीटर इज, देखिए पहले भाई इसने एक्स चला, आगे के 10 किलोमीटर चला तो उसको हम वाई मान लेते हैं, ये है एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, वाई इज द एक्स्ट्रा किलो, जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है ना वो है ये। तो ये पे कितना कर रहा है इसको भाई 105 रुपीज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है भाई, ये फिक्स चार्ज तो लगेगा लगेगा, एक्स्ट्रा चल रहा है वो हम वाई में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट, द टोटल कॉस्ट इज 155 रुपीज। दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इक्वेशन बन गई, 90% क्वेश्चन सॉल्व, बाकी हमारी कैलकुलेशन में डिपेंड करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन। A fraction become 9/11 if 2 is added to the both of the numerator and denominator। देखिए इसको भी कर देते हैं साथ साथ, जब इक्वेशन इतनी सॉल्व कर रहे हैं। फ्रैक्शन बिकम 9/2 इफ, देखिए न्यूमरेटर डेनोमिनेटर आप समझते हैं, न्यूमरेटर होती है ऊपर वाली डिजिट, डेनोमिनेटर होता है नीचे वाला एक फ्रैक्शन में। तो ये कह रहा है एक डेनोमिनेटर हमने मान लिया भाई x/y एक है हमारे पास फ्रैक्शन, ये ऐसे कह रहा है इसके न्यूमरेटर में तो हमें 2 ऐड करना है। ठीक है, डेनोमिनेटर में कुछ कहने का ही है, एंड द डेनोमिनेटर इज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं कर रहा तो 0 ऐड कर लो भाई अपनी इच्छा से। तो फ्रैक्शन क्या बन गया भाई 9/11। इससे हमें इक्वेशन फर्स्ट निकालनी है। सेकंड के अकॉर्डिंग इफ 3 एडेड इनटू द 3, एक सेकंड सॉरी ये बहुत है भाई, तो न्यूमरेटर में भी हो रहा है और डेनोमिनेटर में भी हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें न्यूमरेटर में ऐड करना है 3 एंड द डेनोमिनेटर सॉरी 3 is added to the both and numerator, दोनों भी करना है इसमें भी y plus 3। ठीक है, then we get the fraction is 5/6। इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन सेकंड बनानी है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। दोनों से इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर फाइंड करेंगे। कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है ना 3.4 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना उसके अंदर इसके सारे वीडियोस डालूंगा, तो आप इसको आसानी से धीरे धीरे सॉल्व करिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए एक्सरसाइज के साथ में, मैं उस पर स्पेशल वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब मैं 10th के आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। इससे रिलेटेड जो डैश वर्क हो गई या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आर डी शर्मा या अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड, उनकी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो आप सारे वीडियोस कंटिन्यू जरूर